I gave you my heart. क्या हाल है मेरे दोस्तों। आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। मैं आगी गेम पोर्टल 2.0 के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ, जिसमें हम खेलेंगे माइनक्राफ्ट सर्वाइवल का अगला पार्ट। तो गेम स्टार्ट हो चुका है, इसलिए भैया जैक को बुला लेते हैं। भैया कहाँ हैं आप, आ जाइए। ओए आगी, हम घर वापस आ गए। अरे वाह भाई। अरे भैया पहले मैं आपको वो लूट तो दिखा दूँ जो हमने वुडलैंड मेंशन से निकाला था। तो कहाँ है देख लेते हैं। वो थी सबसे इम्पोर्टेंट मेरी बुक्स, यानी कि एन्चेंटमेंट बुक्स के लिए बुक्स। तो ये देखिए कितनी सारी बुक्स हैं, इससे मैं कितने सारे एन्चेंटमेंट बुक्स बना सकता हूँ। वो तो ठीक है मुन्ना, लेकिन आज हम क्या करने वाले हैं ये तो बता। ये देखिए भैया टोटेम ऑफ अनडाइंग, पर आज हम करने वाले हैं ब्रूइंग, यानी कि हम पोशन बनाने वाले हैं। ओए आगी, अब ये पोशन कौन सी चीज़ है? भैया आपको तो पता ही है ना कि माइनक्राफ्ट पूरे मिस्ट्री से भरा हुआ है। अभी तक हम सिंपल माइनक्राफ्ट खेलते आ रहे थे, अब हम एडवांसमेंट की तरफ चलेंगे। माइनक्राफ्ट में हमको हेल्प करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें होती है भैया, जैसे कि एन्चेंटमेंट एंड पोशंस, जो हमको तरह तरह की पावर देते हैं ताकि हम मॉब से अच्छी तरीके से लड़ सकें। एन्चेंटमेंट केवल टूल्स के लिए होते हैं, लेकिन पोशंस हमारे लिए होते हैं भैया। पोशंस हमको ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा तेज़, इनविजिबल बना सकते हैं भैया, और हमें नाइट विजन की पावर भी दे सकते हैं। हमें पानी में सांस लेने की एबिलिटी भी देते हैं। तो पोशंस बनाना बहुत ही ज़रूरी है, बड़ी काम की चीज़ होती है भैया। तो इसलिए मैं एक रूम बना रहा हूँ जिसमें हम अपना पोशन तैयार करेंगे। पोशन बनाने के लिए सबसे ज़रूरी इंग्रेडिएंट है ब्रूइंग स्टैंड। फिर बारी आती है नेदर वार्ट की, जो हमने नेदर से पिछले बार निकाला था भैया। तो उसकी खेती भी हम इसी रूम में करेंगे। तो इसे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो लीजिए भैया, हमारा रूम तैयार हो गया। अब हम इसमें नेदर वार्ट की खेती करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए सोल सैंड। सोल सैंड मैंने कहाँ रखा था, थोड़ा देखूँ तो। उसके अलावा मुझे जो नेदर फोर्ट्रेस से इतने सारे नेदर वार्ट मिले थे, उन्हें भी ले लेता हूँ। साथ ही बगल में उस रूम में हम एक ब्रूइंग स्टैंड लगाएंगे, साथ ही एक चेस्ट रखेंगे और एक कूल्ड्रिंक भी रखेंगे। तो नेदर वार्ट मैंने यहाँ रखे थे, इन्हें रख लेता हूँ और वहाँ जाके इनकी खेती स्टार्ट करते हैं भैया। इन्हें धूप की ज़रूरत नहीं होती, ये अंधेरे में भी उग जाते हैं। तो इनके लिए एक एक ब्लॉक नीचे से हटाना होगा, उसकी जगह हम सोल सैंड रखेंगे। अब यहाँ हम नेदर वार्ट लगाना चालू करते हैं। ये बिल्कुल दूसरे किसी फार्मिंग की तरह ही होता है भैया। ये बीज की तरह काम करते हैं, जो सोल सैंड पर वैसे ही लगते हैं जैसे कि हमारा वीट। तो इन्हें लाइन से लगा देते हैं। जब ये बड़े होंगे तो इसमें से और हमें खूब सारे वर्ड्स मिलेंगे। ये ठीक लग रहा है। एक काम करता हूँ, एक लेयर और लगा देता हूँ। अब ठीक लग रहा है, तो अब यहाँ लाइटिंग कर देते हैं भैया। अब हम बनाते हैं अपना ब्रूइंग स्टैंड, जिसके लिए हमें एक ब्लेज रॉड की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ 3 कॉबलस्टोन लगेंगे। तो मैंने ब्लेज रॉड पहले ही रखी है और साथ में कॉबलस्टोन तो है ही हमारे पास में। तो इसे निकाल लेता हूँ, रॉड को मैं यहाँ रखता हूँ और कॉबलस्टोन रखने पड़ेंगे। 1 मिनट, इसका इंग्रेडिएंट कहाँ पर है देख लूँ ज़रा। देखिए कॉबलस्टोन की ज़रूरत है, तो उससे मैं ले लेता हूँ। अब ये कॉबलस्टोन लेने के बाद में हमारा जो ब्रूइंग स्टैंड है वो पूरा बन जाएगा। उसके बाद नेदर वार्ट तो हमारे पास है ही, पर हमें इसके बाद नेदर जाकर
और ब्लेजिंग रॉड लाना पड़ेगा, क्योंकि हमें ब्लेजिंग पाउडर की भी ज़रूरत पड़ेगी जो हमारे ब्रूइंग स्टैंड के लिए फ्यूल का काम करता है। देखिए मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर कोल की जगह फ्यूल लगेगा हमारा ब्लेजिंग पाउडर, और हमें वाटर बॉटल्स की ज़रूरत पड़ेगी। वो हमें कांच से बनानी पड़ेगी, लेकिन फिशिंग करते समय एक दो मेरे पास पहले से ही थी, तो उसे चेस्ट में से जाकर पहले निकाल लेते हैं। मैंने यहाँ रखी थी शायद, ये देखिए 2 वाटर बॉटल हमारे पास पहले से ही है, और कोल्ड ड्रिंक भी रखा हुआ है, इसे भी रख लेते हैं। इसे पानी से भरना पड़ता है भैया, जो कि एक वाटर बकेट से पूरा भर जाता है। इससे हम 3 बॉटल एक बार में भर सकते हैं। सिंपल पानी के बॉटल उसके नीचे रखने होते हैं ब्रूइंग स्टैंड में। फिर ब्लेजिंग पाउडर से एक्टिव करने के बाद ऊपर हमें वाट रखना पड़ता है, जिससे कि ये सिंपल पानी के बॉटल ऑकवर्ड पोर्शन में बदल जाते हैं। ये देखिए हमारे वाट की फसल बढ़ने भी लगी है, तो इसमें हम पहले वाटर बॉटल्स रख देते हैं। एक बार में हम 3 बॉटल पोर्शन बना सकते हैं भैया। तो मैं भैया नेदर जाकर एक ब्लेजिंग रॉड ले आया। उस पार्ट को स्किप करना पड़ा, वरना वीडियो बहुत ही लंबा होता। तो हमें ब्लेजिंग रॉड को क्राफ्टिंग टेबल में रखने पर 2 ब्लेजिंग पाउडर मिलते हैं। अगले पार्ट में हम ब्लेजिंग रॉड के लिए एक एक्सपी फॉर्म बनाएंगे भैया, ताकि हमें ब्लेजिंग रॉड की कमी ना हो। तो हम अब ब्रूइंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ रखना पड़ेगा फ्यूल। तो देखिए ये एक्टिवेट हो चुका है। अब हमें ऊपर वाले बॉक्स में एक नेदर वाट रखना पड़ेगा। तो एक नेदर वाट मैं निकाल लेता हूँ और इसे सबसे ऊपर वाले बॉक्स में रखते हैं, जिससे कि हमें ऑकवर्ड पोर्शन मिलेंगे, वो भी 2, क्योंकि हमने 2 बॉटल रखे हुए हैं। तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेता है। तब तक के हम बाकी इंग्रेडिएंट को इकट्ठा कर लेते हैं, जो कि तरह तरह के पोर्शन बनाने में काम आता है। उन्हें वहीं मैं पास में एक चेस्ट बनाकर सबको एक साथ रख लूँगा। तो अब अभी हम बेसिकली 2 पोर्शन बनाने वाले हैं। पहला पोर्शन ऑफ इनविजिबिलिटी, और दूसरा पोर्शन होगा भैया अंडर वाटर ब्रीथिंग का। उससे हम पास में ही एक शिप रैक है, जिसमें मैं कब से जाना चाह रहा था, उसमें हम जाएंगे, और एक ट्रेजर मैप है जिसे लेके आएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें पोर्शन ऑफ नाइट विजन बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमें गोल्डन कैरेट की ज़रूरत पड़ेगी, और गोल्डन कैरेट के लिए हमें खूब सारे गोल्ड नगेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो नगेट तो बन गए हैं, अब गाजर की ज़रूरत पड़ेगी। ग्लो स्टोन डस्ट है, ये भी ज़रूरत पड़ती है भैया ब्रोइंग पोर्शन के लिए, और साथ ही साथ रेड स्टोन डस्ट की। सबको रख लेते हैं, सबका यूज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले एक चेस्ट बना लेते हैं। चेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। चेस्ट बनाकर वहीं सब सामान रखेंगे वहाँ पर। तो 2 स्मॉल चेस्ट बना लेता हूँ, जिससे एक लार्ज चेस्ट बन जाएगा। उसमें मैं सब सामान रख दूँगा। तो यहाँ पर रखते हैं हम अपना चेस्ट। ये देखिए यहाँ पर एक, और ये दूसरा, इसमें सभी सामान ट्रांसफ़र कर देता हूँ। भैया अंडर वाटर ब्रीथिंग के लिए हमें एक पफर फिश चाहिए, जो मेरे ऑटोमेटिक फिशिंग फॉर्म के चेस्ट में ही रखी हुई है। तो ऊपर से वो हमें मिल जाएंगी। तो ये देखिए भैया, आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये ऑकवर्ड पोर्शन बन चुका है हमारा। अब हमें और भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए मुझे स्पाइडर आई की ज़रूरत पड़ेगी। स्पाइडर आई मैंने यहीं रखा हुआ था। ये देखिए इस चेस्ट में है, इसे निकाल लेता हूँ। इसके अलावा मुझे मशरूम की ज़रूरत पड़ेगी, और साथ ही साथ शुगर की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरे पास कुछ इंग्रेडिएंट तो है, उन्हें मैं रख लेता हूँ यहीं पर। अरे मेरे पास गाजर नहीं है लगता है, तो ऊपर जाना होगा और गाजर लाना होगा। तो हमारे खेत से पहले मैं गाजर तोड़ लेता हूँ, क्योंकि मुझे गोल्डन कैरेट बनाना है। गोल्डन कैरेट से हमें नाइट विजन पोर्शन मिलेगा भैया। तो गाजर तोड़ लेता हूँ, 2-4 गाजर काफ़ी हैं। चलिए अब चलते हैं वापस। अरे वाह मुन्ना, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। जैसा कि तू डिस्क्राइब कर रहा है, ये पोर्शन तो बहुत अच्छी चीज़ लगती है, और तुझे तो इनके बारे में अच्छी खासी जानकारी है। हाँ भैया, मैंने सब पता करके रखा हुआ है, क्योंकि हमें ट्रेजर भी तो लाना है। अरे ऊपर वाले चेस्ट में और भी ग्लो स्टोन डस्ट है, और साथ ही साथ मुझे शुगर केन भी मिल गया। इससे हम शुगर बना लेते हैं भैया।
और तो और हमारे पास गन पाउडर भी है, जिससे हम थ्रोएबल बना सकते हैं। हम चाहें तो वाटर बॉटल को दूसरे के ऊपर फेंक भी सकते हैं। तो सारी चीज़ें को हम रख लेते हैं साथ में और उन्हें नीचे वाले चेस्ट में रखेंगे। और मुझे कांच भी दिख गया, कांच रख लेता हूँ, इनसे वाटर बॉटल्स बनाऊँगा। और देखिए कितने सारे वाटर बॉटल बना गए हमारे पास, 36 हो गए। अब इन्हें ले जाकर रख देता हूँ नीचे। पर पहले मेरे पास और भी वाटर बॉटल्स रखे हुए हैं, उन्हें भी रख लेता हूँ। साथ ही साथ वाटर बकेट रख लेता हूँ, जो कि काम आएंगे, क्योंकि बार बार यूज़ करने से हमारा कोल्ड ड्रिंक खाली होता जाएगा। तो कहाँ गए हमारे बकेट्स, देखता हूँ। यहाँ रखे हैं, तो दोनों को रख लेता हूँ, दोनों भरे हुए हैं। अब इसके अलावा एक ही इंग्रेडिएंट बच गया है, जो कि है पफर फिश, जो कि मैंने फिशिंग फार्म के चेस्ट में रखी हुई है। उसे भी निकाल कर ले आते हैं भैया। ओके मुन्ना, समझ गया मैं। देखिए भैया, मैं ये चेस्ट ओपन करता हूँ, इसी में पफर फिश रखी हुई थी। तो हट जा बिल्ली। ये देखिए 3 पफर फिश है, काफ़ी हैं। तो अब वापस चलते हैं, इन सब सामान को रख देते हैं और इनसे बनाते हैं पोशन, जो हमें ज़रूरी है। फिर हम जाएंगे और ट्रेजर लेके आएंगे। तो इन्हें नीचे वाले चेस्ट में रख देते हैं, सब के सब सामान को, ताकि हमें बार बार ऊपर नीचे ना होना पड़े। तो अब गोल्डन कैरेट भी बना लेते हैं, उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इन नगेट्स को रख लेता हूँ अपने पास में, और बाकी सामान जिनकी ज़रूरत नहीं है उन्हें चेस्ट में रख देता हूँ। और हम अपने कोल्ड ड्रिंक को वाटर बकेट से भर देते हैं। देखिए भैया, अलग अलग पाउडर के अलग अलग यूज़ होते हैं। ग्लो स्टोन से स्ट्रेंथ बढ़ता है, रेड स्टोन से किसी बने हुए पोशन की टाइमिंग बढ़ती है, और गन पाउडर ऐड करने से वो थ्रोएबल्स बन जाते हैं। तो सबसे पहले गोल्डन कैरेट बना लेते हैं, जिनसे हमें मिलेगा तो पोशन ऑफ इनविजिबिलिटी। तो क्राफ्टिंग टेबल में जाने से हमें ये देखिए, ये इंग्रेडिएंट है, इससे गोल्डन कैरेट मिलता है। तो 2 बनाकर रख लेते हैं। तो अब इसे जाकर उस ब्रूइंग स्टैंड में रख देते हैं भैया। इसे सबसे टॉप में रखना पड़ेगा, जहां हमने नेदर वाट रखा हुआ था, हमारा पोशन जो बना हुआ है। तो सबसे पहले हम पोशन ऑफ अनब्रीथिंग बना देते हैं, यानी कि पानी के नीचे हम सांस ले सकें। तो इसके लिए पफर फिश को सबसे ऊपर में रखना पड़ता है, और थोड़ा वेट करेंगे, जिससे हमारा पोशन तैयार हो जाएगा। तब तक के हम बाकी पोशन की तैयारी भी कर देते हैं। तो सबसे पहले वाटर बॉटल को निकाल लेते हैं और 2 बॉटल भर लेते हैं पानी। ये देखिए खाली है ये, और दूसरा बॉटल भी भर देता हूँ, 2 बॉटल काफ़ी होंगे। अभी हमारे जो पोशन बनेंगे उन्हें और स्ट्रेंथ यानी टाइमिंग देने के लिए उसमें रेड स्टोन ऐड करना पड़ेगा। तो ये देखिए हमारे पास पोशन ऑफ वाटर ब्रीथिंग बन चुका है। तो पफर फिश को निकाल लेते हैं, और अब इसमें हम रेड स्टोन ऐड करेंगे। तो ये देखिए रेड स्टोन निकाल देता हूँ और उसे सबसे टॉप में रख देता हूँ। तो अब इसकी टाइमिंग जो अभी 3 मिनट की थी, वो बढ़कर 8 मिनट की हो जाएगी, क्योंकि 3 मिनट का समय बहुत ही कम होता है, 8 मिनट तो चाहिए ही चाहिए। बाकी बॉटल्स रख देते हैं, और जो बन जाएंगे उसे वापस चेस्ट में रख देंगे भैया। तो ये देखिए बन गया हमारा पोशन। देखिए अब जो पहले ड्यूरेशन 2-3 मिनट दिखा रहा था, अब वो 8 मिनट हो चुका है भैया। यही फ़ायदा होता है रेड स्टोन से। अरे मुन्ना, ये तेरा ब्लेजिंग पाउडर कितना देर चलेगा ये तो बता। एक ब्लेजिंग पाउडर भैया कम से कम 20 पोशन के लिए काफ़ी होता है। तो हमारा एक पोशन तो बन चुका, दूसरे के लिए हम रेडी करते हैं, जो कि है पोशन ऑफ इनविजिबिलिटी, जिसके लिए हमें बनाना पड़ेगा सबसे पहले पोशन ऑफ नाइट विजन। तो सबसे पहले थोड़ा वेट कर लेते हैं, ताकि हमारा ऑकवर्ड पोशन बन जाए। बने हुए पोशन को वापस चेस्ट में रख देते हैं, और हमें फर्मेंटेड आई की भी ज़रूरत पड़ेगी, जो कि स्पाइडर की आई, शुगर और मशरूम को ऐड करने से बनता है। एक बार ये पोशन बन जाने दो, फिर मैं आपको इसका यूज़ दिखाऊंगा भैया। ओके मुन्ना, मेरे लिए तो ये सब काफ़ी नया है, अभी मुझे समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। जब आप इसका यूज़ देखेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे भैया। तो इतना फर्मेंटेड आई हमारी बन चुकी है। तो
बाकी इंग्रेडिएंट को वापस चेस्ट में रख देते हैं और गोल्डन कैरेट को अपने पास रख लेते हैं। देखिए हमारी ब्रूइंग कहाँ तक पहुँची। तो ये देखिए काफ़ी है, नेदर वाट की ज़रूरत पूरी हो गई। अब हमारे पास ऑकवर्ड पोशन है, इसमें हमको ऐड करना पड़ेगा ये गोल्डन कैरेट। पर वाट रखने के पहले बाकी खाली जगह पे इसे लगा देता हूँ। देखिए अब गोल्डन कैरेट को निकालते हैं। अब इसे वैसे ही ऊपर में रखेंगे देखिए, और थोड़ा वेट करेंगे जिससे कि हमारा नाइट विजन का पोशन बन के तैयार हो जाएगा। अब हमें फर्मेंटेड आई की ज़रूरत पड़ेगी, जो हमने पहले से ही बना कर रखी हुई थी, तो उसे भी ऐड कर देते हैं। हर एक की रेसिपी अलग अलग होती है भैया, वो आपको याद रखनी पड़ेगी। तो ये देखिए हमारा पोशन तैयार है, जो कि पोशन ऑफ नाइट विजन है। अब इसमें हम फर्मेंटेड आई ऐड करके इसको बदल देते हैं पोशन ऑफ इनविजिबिलिटी में, और थोड़ा वेट करते हैं जब तक ये पूरा नहीं हो जाता। फिर अगेन हम इसमें रेड डस्ट ऐड करेंगे ताकि इसकी टाइमिंग बढ़ जाए, क्योंकि अभी ये केवल 3 मिनट का ही होगा। इसे बढ़ाकर हमको 8 मिनट पहुंचाना होगा। ये देखिए पोशन लगभग तैयार है भैया। तो ये बन गया हमारा पोशन ऑफ इनविजिबिलिटी भैया। 3 मिनट का ही है, तो इसे बढ़ाकर 8 मिनट कर देते हैं रेड स्टोन इसमें मिलाकर। तो आपने देखा भैया रेड स्टोन कितने काम की चीज़ है। अब इसके पूरा होने पर मैं दोनों के एक एक बॉटल रख लूँगा और वहाँ जाकर पी लूँगा। फिर हम आराम से पानी के नीचे सांस ले सकेंगे और दुश्मन हमें देख भी नहीं पाएगा। हमारे दोनों काम हो जाएंगे। वहाँ पर एक चेस्ट रखा हुआ है, उसमें ट्रेजर मैप है, उसे ही मुझे निकालना है। तो दोनों पोर्शन को अब निकाल लेता हूँ, रेड स्टोन को भी निकाल लेता हूँ। दोनों के केवल मुझे एक एक बॉटल ही चाहिए, तो एक को रख देता हूँ और एक अपने पास रख लेता हूँ। देखिए एक बॉटल इसकी, एक बॉटल इसकी। बस अब चलते हैं भैया। अब हम वहाँ पहुँच गए हैं भैया। ये देखिए सामने वो शिप है। अब मैं पी लेता हूँ सबसे पहले पोशन ऑफ इनविजिबिलिटी, फिर वाटर ब्रीथिंग की पोशन। अब देखिए अब पानी में आराम से उतर सकते हैं और अभी दुश्मन हमें देख भी नहीं पाएगा। वो देखिए वो है शिपरैक। अब इसके अंदर मुझे जाना होगा। इसके अंदर एक ट्रेजर मैप है, वही मुझे चाहिए ताकि हम ट्रेजर हंटिंग भी जा सके। और देखिए कि हमें क्या मिलता है। ये घर के एकदम पास में ही था भैया, मैंने इसे शुरू में ही खोज के निकाल लिया था, लेकिन इसके आसपास जो डाउनरेड थे वो मुझे ट्राइडेंट से मारते थे। और आप तो जानते ही भैया कि ट्राइडेंट कितना खतरनाक हथियार है, इसलिए मैं अंदर तक नहीं जा पाता था। पर इस बार मेरे पास पोशन है, इसलिए मुझे डरने की भी ज़रूरत नहीं है। अब मैं आराम से अंडर वाटर ब्रीथ कर सकता हूँ और जितनी देर चाहे उतनी देर पानी में रह सकता हूँ। हालांकि मेरे पास केवल 8 मिनट का ही टाइम है। तो ये देखिए भैया, इसी चेस्ट की मैं बात कर रहा था। तो इसमें ट्रेजर का मैप है और बाकी पेपर्स भी है, उन्हें रख लेता हूँ। इसके अलावा फेदर्स है, उन्हें भी रख लेता हूँ साथ में। अब यहाँ से निकलते हैं भैया, हमारा काम हो चुका। देखिए भैया फाइनली हम अपने घर पहुंच गए। अब इस ट्रेजर मैप को रख देता हूं, जिसमें अगले पार्ट में हम हंटिंग में जाएंगे। तो भाई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल्स यानी गेम पोर्टल और गेम पोर्टल 2.0 दोनों को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। I gave you my heart.